नमस्कार। शिव पुराण कथा की हमारी इस यात्रा में हम आ पहुंचे हैं 26वें पड़ाव पर। आज हम भगवान शिव की कृपा पाने के एक बहुत ही गहरे रहस्य को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ हमारी व्यक्तिगत साधना से कहीं आगे है। तो एक ऐसा सवाल जो शायद हर भक्त के मन में कभी न कभी आता ही है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का, उनकी कृपा पाने का सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा मार्ग कौन सा है? क्या ये सिर्फ तप और जाप है या कुछ और भी है? देखिए, शास्त्र हमें एक रास्ता दिखाते हैं और इस रास्ते की शुरुआत होती है साधक के खुद के गहरे समर्पण से, उसकी अपनी साधना से। ये वो नींव है जिस पर कृपा की इमारत खड़ी होती है। और ये साधना कोई छोटी मोटी नहीं होती। सोचिए, पवित्र शिव मंत्र का 5 लाख बार जाप करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जबरदस्त समर्पण और एकाग्रता चाहिए इसके लिए। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इतनी बड़ी साधना पूरी करने के बाद क्या सब कुछ हो गया? क्या भगवान प्रसन्न हो गए? शास्त्र कहते हैं नहीं, असली कदम तो अब उठाना है। और इसका जवाब एक ऐसी बात में छुपा है जो हमारी पूरी सोच को बदल देता है। यहां पे ध्यान भगवान से हटकर उनके भक्तों पर आ जाता है। जी हां, भक्तों पर। यहीं पर साधना का असली मतलब सामने आता है। तो गांठ बांधने वाली बात यह है, शास्त्रों का यह महावाक्य, शिव भक्त का शरीर शिवरूप ही है। मतलब एक शिव भक्त का शरीर खुद शिव का ही रूप है। सोचिए जरा इस बात की गहराई को। यह हमारे पूजा करने के तरीके को ही बदल देता है। और यही है वो मूल शिक्षा। एक तरफ है शिव भक्त जो शिव मंत्र का जाप करता है, और दूसरी तरफ है स्वयं शिव। शास्त्र कहते हैं इन दोनों में कोई भेद नहीं है, वो एक ही हैं, एक समान है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिद्धांत और भी आगे जाता है। अगर कोई पुरुष भक्त है तो वो भगवान शिव का स्वरूप है, और अगर कोई महिला भक्त है तो वो साक्षात जगत जननी देवी पार्वती का स्वरूप मानी गई हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस गहरी समझ को, इस ज्ञान को असल जिंदगी में कैसे उतारें? क्योंकि ज्ञान जब तक कर्म में नहीं बदलता तब तक अधूरा है। तो चलिए देखते हैं। तो शास्त्र हमें इसका भी एक साफ रास्ता बताते हैं। पहला कदम, भक्तों की षोडशोपचार पूजा करें, मतलब 16 तरीकों से उनकी पूजा। दूसरा, जो भक्त जोड़े हैं, सपत्निक हैं, उन्हें आदर के साथ भोजन कराएं। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये सारी सेवा बिना किसी छल कपट के एकदम सच्चे दिल से करें। अब मन में आ सकता है कि कितने लोगों को बुलाएं? तो शास्त्र कहते हैं कि आप 5, 10 या 100 जितने जोड़ों को चाहें भोजन के लिए बुला सकते हैं और उनका सत्कार कर सकते हैं। याद रहे, यहां संख्या से ज्यादा जरूरी है आपका भाव, आपकी श्रद्धा। और इस पूरी सेवा की जो चाबी है, जो इसका सार है, वो है शिव भावना। ये शिव भावना क्या है? इसका मतलब है जब किसी भक्त की सेवा कर रहे हों तो मन में ये भाव पक्का होना चाहिए कि आप उस भक्त की नहीं बल्कि साक्षात शिव की ही सेवा कर रहे हैं। हर भक्त में शिव को देखना। तो ठीक है, हमने जाप कर लिया, भक्तों की सेवा भी कर ली, लेकिन इस सब का फल क्या है? इस पवित्र रास्ते पर चलने से आखिर में मिलता क्या है? और शास्त्र जो फल बताते हैं वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। वो है मुक्ति, जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजादी। साफ साफ लिखा है कि ऐसी सेवा करने वाले को इस धरती पर फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। तो आज की इस कथा का सार यही है कि भगवान की सच्ची सेवा उनके भक्तों की सेवा में ही है। रास्ता व्यक्तिगत जाप से शुरू होता है, लेकिन मंजिल निस्वार्थ सेवा से मिलती है, और इनाम परम मुक्ति। उम्मीद है ये ज्ञान आपके लिए उपयोगी होगा। अगर ऐसा है तो इस दिव्य ज्ञान की धारा को बहने में मदद करें, इसे दूसरों के साथ साझा करें, और हमारे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हम बहुत जल्द अगले अंक में फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।